Go. Audio Jungle. 63% लोगों ने कहा हाँ, 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। कल रात को यह सर्वे आया तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान हो गए। तो इसलिए आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में एलजी साहब, वीके सक्सेना जी, सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते हैं। जैसे ही कल रात वो सर्वे आया, तुरंत जांच एजेंसियों को बोला गया कि सीबीआई को, ईडी को कि सारे अपने पुराने केस निकालो। एलजी साहब को बोला गया कि आखिरकार कोई तो फाइल निकालो, कोई तो जांच बैठाओ कि जल्द से जल्द किसी तरह से अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर कोई तो केस करो। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिसपे कई बार जांच के आदेश हो चुके। एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। पर समस्या यही है कि इतना आनन फानन हुआ कल के सर्वे के बाद कि सारी एजेंसियां एलजी साहब को, प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट देनी थी कि आज हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या किया, कि उस बौखलाहट में बेचारे एलजी साहब एक गलती कर गए, एक गलत कागज उठा लिया, एक गलत फाइल उठा ली। तो मैं माननीय एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिल्ली में, एक बहुत वरिष्ठ संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। आप कम से कम जो सरकारी कागज है वो पढ़ना तो सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं, उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से परेशान है। आज पूरा देश बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है।